झुक करके। सूखा पेड़ रहेगा, वो झुकता है? नहीं झुकेगा, वो तो मरे हुए समान है सूखा पेड़। झुकेगा तो वही जिसके अंदर कुछ गुण होगा। जब हरा पेड़ होता है, उसके अंदर कुछ फल लगता है, तो फल लग के बाद झुक जाता है। जैसे आम का पेड़ देखे हैं आप लोग, जब आम आ जाता है तो झुक जाता है, क्योंकि फलदार है, दूसरों को देगा वो। तो इसलिए अपने बच्चों में संस्कार डालो। जितना हम संस्कार डालेंगे उतना ही वैसा ही रूप में ढल करके आएगा। नहीं तो संस्कार अगर नहीं देंगे तो आप लोगों को भी पता है कि आजकल के लड़के लड़कियां क्या कर रहे हैं, कैसा उनकी जनरेशन है, कैसा संस्कार है, सबको पता है। सब लोग अपने मोबाइल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर सब लोग देख रहे हैं। माता पिता का कर्तव्य बनता है यह बच्चों को संस्कार देना। लाड़येत पंचवर्षाणि, जब बालक 5 वर्ष का होता है, लाड़येत पंचवर्षाणि, खूब उसका लालन पालन करिए। 10 वर्षाणि तु ताड़येत, जब 10 वर्ष का बालक होता है तो उसको थोड़ा देखभाल करो, उसको डांटो। जब डांटेंगे, उसको अच्छा संस्कार देंगी, उसी अनुरूप में ढलेगा। प्राप्तेत 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरे, जब बालक 16 वर्ष का हो जाता है तो बालक को कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। बालक को हमेशा मित्र के समान मानना चाहिए। नहीं तो हाथ उठाएंगे तो सामने से वो भी हाथ उठाएगा कि जवाब देगा, वो तो वही जानेगा। इसलिए भागवत जी में लिखा है, प्राप्तेत 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरे, बालक को 16 वर्ष यानी 16 वर्ष का जब हो जाए तो मित्र के समान मानना चाहिए। धीरे धीरे उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए। जब शुरू से ही उसके अंदर संस्कार जब डाल देंगे ना, तो दोबारा कोई गलत काम करेगा ही नहीं, और नहीं आपको पलट करके जवाब देगा। माता पिता का एक कर्तव्य बनता है संस्कार की बीज बोने की। ऐसे ही ऋषभदेव भगवान ने अपने बच्चों को बुलाया। 100 पुत्र थे उनके, और सबसे बड़े पुत्र थे भरत। सभी बच्चों को बुलाया, पूछा कि अब तुम लोग बड़े हो गए, युवा हो गए, मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूं, बोले पूछिए। बड़े पुत्र भरत ने कहा कहिए। राजा ने कहा कि ये बताओ तुम्हें ये शरीर मिला है किस लिए, क्यों मिला? सभी पुत्रों से बार बार पूछते तो कहते हैं कि प्रातः उठते हैं, संध्या करते हैं, स्नान करके संध्या वंदन करते हैं, बाल भोग पाते हैं और राजपाट का कार्य संभालते हैं, चौपट खेलते हैं, फिर नृत्य संगीत करते हैं, रात्रि भोजन करते हैं और फिर रात्रि में हम लोग सो जाते हैं। ऋषभदेव भगवान ने कहा क्यों? बस इसीलिए तुम्हें मानव जीवन मिला है, भगवान ने तुम्हें इसीलिए भेजा है। कहते नायम देहभाजान नृलोके कष्टान कामान अर्हते विणम्भुजाए तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वं शुद्धे दस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्।
कहते हैं बेटा